दोस्तों नमस्कार। वर्तमान भारत के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है और उसके पीछे जो मुख्य वजह है वो ये है कि 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव होना है और उसी चुनाव के मद्देनज़र देश के अंदर सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने गोटी मजबूत करने में लगी हुई है और इसीलिए जो घटनाक्रम है राजनीति का वो बहुत ही तेज़ी के साथ बदल रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिनका कि नाम है दानिश अली। आप अपने स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर देख रहे हैं ये दानिश अली की तस्वीर है और इनका जो संबंध है ये मायावती जी की जो पार्टी है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के ये अमरोहा के सांसद हैं दानिश अली जी। और ये उस समय सुर्खियों में आए थे जब आपको याद होगा कि भारत के संसद के अंदर लोकसभा के अंदर बीजेपी के एक विधायक हैं जिसका कि नाम है रमेश बिधूड़ी और रमेश बिधूड़ी ने संसद के अंदर दानिश अली को लेकर के बहुत ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और उन्होंने इनको आतंकवादी तक कह दिया था। चूँकि ये मुस्लिम समाज से आते हैं तो इसीलिए इनको आतंकवादी शब्द इनको कह दिया था। इसके अलावा इनको कटवे और मूल्य जैसे गैर संसदीय और बेहद अपमानजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया था इनको लेकर के। इन सभी चीज़ों को लेकर के जब मामला तूल पकड़ा तो रमेश बिधूड़ी को लेकर के एक जांच समिति बैठाई गई थी और उसके बाद उस जांच समिति ने क्या किया अभी तक उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। फिर उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके नेता राहुल गांधी जी इनसे मिलने गए थे और इनको मिल कर के इनके साथ काफ़ी जो है वो बात की और इनको ढाढ़स बंधाया और उसके बाद से लेकर के अभी तक जो घटनाक्रम है वो लगभग स्थिर बना हुआ था। लेकिन अचानक जो है आज यानी कि 9 तारीख को 9/12/2023 को जो बीएसपी जो है बहुजन समाज पार्टी के तरफ से एक फरमान जारी किया जाता है और उस फरमान के माध्यम से ये कहा जाता है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण जो दानिश अली हैं उनको पार्टी से निलंबित किया जाता है, पार्टी से बर्खास्त किया जाता है और इस तरह से इनको बहुजन समाज पार्टी से बाहर कर दिया गया। ये जो घटनाक्रम है इनको पार्टी से निकाले जाने का बाहर और इसको लेकर के कई तरह की जो बातें हैं वो चल रही हैं और हो रही हैं। खुद जो दानिश अली हैं उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर इसके संबंध में कुछ ट्वीट्स किए हैं जिसको कि यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों ये सब चीज़ें हो रही, इसके पीछे का जो असली वजह है वो क्या हो सकता है। तो दानिश अली जो हैं वो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि मैं बहन मायावती जी का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मुझे बीएसपी इंडिया का टिकट देकर लोकसभा का सदस्य बनने में मदद की। बहन जी ने मुझे बसपा संसदीय दल का नेता भी बनाया। मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला। उनका आज का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन से बसपा को मजबूत करने का प्रयास किया और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है जो कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। इसको इन्होंने क्लियर किया है कि मैंने कभी भी कोई भी पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। इस बात की गवाह मेरे अमरोहा क्षेत्र की जनता है जहां से ये सांसद चुन करके आए थे। मैंने बीजेपी फॉर इंडिया सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है और करता रहूँगा। चंद पूंजीपतियों द्वारा जनता की संपत्तियों की लूट के खिलाफ भी मैंने आवाज़ उठाई है और उठाता रहूँगा क्योंकि यही सच्ची जन सेवा है। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने ये जुर्म किया है और मैं इसकी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। मैं अमरोहा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा। तो इस तरह से ट्वीट करके और अपने इस निष्कासन को लेकर के इन्होंने
आपत्ति दर्ज की है और अपनी बातों को जनता के सामने और लोगों के सामने रखा है। अब जो सबसे जो बड़ी बात है और जो समझने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मायावती जी को ये डिसीजन लेना पड़ा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी होगी कि आखिर ये पार्टी विरोधी गतिविधि क्या थी। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया दानिश अली ने कि इनके ऊपर बीएसपी ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। दो चीज़ें हैं कि क्या इन्होंने जो महुआ मोइत्रा को कल संसद से बर्खास्त किया गया, संसद की सदस्यता रद्द की गई, तो ये महुआ मोइत्रा के साथ थे, तो क्या ये करना पार्टी विरोधी गतिविधि है, या फिर राहुल गांधी जी के साथ देना, इंडिया गठबंधन के बारे में सकारात्मक बोलना पार्टी विरोधी गतिविधि है। तो किस तरह के पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त थे दानिश अली, इस चीज़ को भी क्लियर करना चाहिए था मायावती जी को और बीएसपी को, लेकिन दुर्भाग्य से वो चीज़ क्लियर नहीं किया गया। बस एक लाइन में ये लिख दिया गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आपको पार्टी से बाहर निकाला जाता है। दूसरी जो प्रमुख पॉइंट है जो कि बहुत ही अहम है वो ये है कि आखिर मायावती जी ने ये सब किसके इशारे पर किया, जबकि जो दानिश अली है वो बीएसपी के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा, एक बहुत बड़ा मुस्लिम नेता के चेहरा के रूप में उभर रहे थे और इससे बीएसपी को फ़ायदा हो सकता था आने वाले चुनाव में। लेकिन आखिर किस चीज़ के दबाव में आकर के मायावती जी ने यह फैसला किया, उसके पीछे के जो वजह है वो ये है कि जब संसद के अंदर महुआ मोइत्रा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया और उसी संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जबकि महुआ मोइत्रा से पहले का ये केस है। तो अब ये सवाल किया जाने लगा था कि जब बाद का जो केस था महुआ मोइत्रा का, उसको इतनी तेज़ी से निपटा करके और महुआ मोइत्रा को संसद से बाहर कर दिया गया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, तो रमेश बिधूड़ी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जबकि ये मामला इससे पहले का है। और रमेश बिधूड़ी चूँकि बीजेपी के सांसद हैं और दानिश अली बीएसपी के सांसद हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या इसके अंदर मामला पेंच फंसा है कि किस तरीके से दिल्ली से आदेश गया बहन जी को और बहन जी ने जो है ये फरमान जारी कर दिया कि नहीं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और उसी में जो है हमारे हित हैं। तो ये जो रिमोट कंट्रोल है मायावती जी का और बीएसपी का, वो रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं दिल्ली में है और दिल्ली से कंट्रोल हो रही है, क्योंकि उनको डर है कि अगर दिल्ली के अगेंस्ट हम गए या दिल्ली के इच्छा के विरुद्ध अगर हमने कुछ किया तो हो सकता है कि हमारे पीछे भी ईडी और सीबीआई को लगा दिया जाए। और यही डर मायावती जी को ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया है, यकीन मानिए। फिलहाल आज के इस वीडियो के इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।